हेलो गाइस, वेलकम एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनमैप आउटपुट सेव की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप एनमैप स्कैन कर रहे हो और रिजल्ट सेव नहीं कर रहे हो तो आप एक प्रोफेशनल पेन टेस्टर या हैकर हैकर नहीं हो। तो आज हम सीखेंगे कैसे एनमैप आउटपुट को सेव करें, एनालाइज करें, डीबग करें और रिज्यूम कैसे करें अगर हमने कहीं बीच में ही स्कैन को रोका है, उसको रिज्यूम के साथ ही कैसे हम अपेंड करें अपनी जो है प्रीवियस स्कैन फाइल, लाइक अ हीरो, लाइक अ रियल प्रो हैकर, प्रोफेशनल हैकर। तो बढ़ते हैं अपनी पहली कमांड की और जो कि है एनमैप 192.168.1.1 हाइफन स्मॉल ओ फिर कैपिटल एन और फिर नॉर्मल फाइल। बेसिकली ये क्या कर रहा है, पहले हाइफन पहले फ्लैग का मतलब समझ लेते हैं। हाइफन ओ एन का मतलब है नॉर्मल फॉर्मेट में आउटपुट सेव करेगा, यानी कि टीएक्सटी फॉर्मेट में, जैसे कि हम कोई फाइल को सेव करते हैं, ये एक्जैक्टली वही आउटपुट सेव करेगा जैसा आपकी स्क्रीन पे शो हुआ है। जब हम वर्बोसिटी यूज करते हैं तो उस केस में हमारा साथ के साथ या फिर जब स्कैन कंप्लीट हो जाता है तो उसी तरीके से हमारी फाइल में भी शो करेगा रिजल्ट को। अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड कमांड की ओर, जो क्या है एनमैप 192.168.1.1 हाइफन ओ एक्स एक्सएमएल डॉट फाइल। तो ये क्या, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले। तो ये एक्सएमएल फॉर्मेट में फाइल को सेव करती है, आउटपुट को जो एनमैप का है, तो ये मशीन रीडेबल होता है, इजीली मशीन रीड कर सकती है इस फाइल को। और इसके यूज़ की बात कर लेते हैं तो ये ऑटोमेशन टूल्स में यूज हो जाती है ये वाली फाइल, और मेटास्प्लॉइट भी इसको इंपोर्ट कर लेता है। और साथ ही साथ रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर में भी आपको अगर इसको ऐड करना है या अपलोड करना है तो उसमें भी कर सकते हैं, और पासिंग स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं इसके साथ। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि एक्सएमएल फॉर्मेट में भी आउटपुट को सेव करना चाहिए। प्रोफेशनल पेन टेस्ट में एक्सएमएल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी आप प्रोफेशनल लेवल पे कोई पेन टेस्टिंग करते हैं तो आपको एक्सएमएल में भी सेव करना चाहिए आउटपुट। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर, जो कि है हाइफन ओ जी। सिंटैक्स पढ़ लेते हैं इसका, एनमैप 192.168.1 हाइफन ओ जी, जो कि है ग्रैब डॉट फाइल। अब इसकी बात कर लेते हैं, पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं जरा। हाइफन ओ जी ग्रैब फ्रेंडली, जो ग्रैब कमांड होती है अपनी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्रैब, तो ये फ्रेंडली फॉर्मेट होता है, आउटपुट सेव करता है ग्रैब के लिए। यूज़ केस की बात कर लेते हैं तो लिनक्स, जैसे कि मैंने बताया आपको, लिनक्स ग्रैब कमांड के साथ फिल्टरिंग करना इससे इस फाइल की हेल्प से आसान हो जाता है, और ईजिली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम अपने ओपन पोर्ट्स जो हमारे आउटपुट में आए हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं ग्रैब ओपन और अपनी फाइल का नाम डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो जहाँ पे ओपन लिखे होंगे पोर्ट्स जो भी ओपन होगा वो सारे के सारे उसमें रिजल्ट में शो कर जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकल करके देख लेंगे एक बार। और उसके बाद आ जाती है हमारी चौथी कमांड, जो कि है हाइफन ओ ए। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, एनमैप 192.168.1.1 हाइफन ओ ए। और रिजल्ट ये क्या है, यूजफुल जो भी तीन फॉर्मेट है उसमें फाइल को सेव करती है। और एक सबसे पहली बात, ये एक ही बार में तीनों के तीनों फॉर्मेट में ही फाइल को बनाती है, जो कि है आपका एक एनमैप फॉर्मेट हो गया, लाइक जो भी एनमैप की तरह दिखता है स्कैन। उसके बाद आ जाता है एक्सएमएल और उसके बाद आता है जीएनमैप। अब प्रोफेशनल की बात करें, अगर रियल वर्ल्ड में यूज़ करें तो आपको मोस्टली ये वाली कमांड यूज़ करनी चाहिए। इसमें आपको तीनों फॉर्मेट में ही फाइल सेव हो जाएगी, आउटपुट सेव हो जाएगा। तो आपको अदर कोई कमांड रन करने की जरूरत नहीं है, मोस्टली यही यूज़ होती है। उसके बाद हमारी पांचवी कमांड आ जाती है, जो कि है एनमैप 192.168.1 हाइफन ओ जी और फिर है हाइफन। तो इसमें हाइफन या डैश का मतलब है फाइल के साथ स्क्रीन पे भी प्रिंट करो। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड है जो हाइफन अपेंड आउटपुट। सिंटैक्स देख लेते हैं इसका, एनमैप 192.168.1.1 हाइफन ओ एन फाइल डॉट फाइल, जो हमने फाइल का नाम डाला है, और हाइफन अपेंड आउटपुट हाइफन अपेंड आउटपुट। एक्सप्लेन कर लेते हैं, अगर आपकी फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है आपके सिस्टम में स्कैन की आउटपुट की फाइल, तो आप उसी पे दूसरा भी स्कैन ऐड कर सकते हैं। बेसिकली नेक्स्ट लाइन से दूसरे स्कैन का रिजल्ट्स ओवरराइट हो जाएगा, और ये यूजफुल है डेली लॉग स्कैनिंग के। और साथ के साथ लॉन्ग असाइनमेंट अगर आपको मिला है तो उस केस में भी आप स्कैन को एक ही में अपेंड करते चल सकते हैं फाइल को। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये भी आउटपुट सेव के लिए है, तो इसकी सबसे पहले कमांड आ जाती है हाइफन बी, वर्बोसिटी के लिए है। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, एनमैप 192.168.1.1 हाइफन बी। एक्सप्लेन कर लेते हैं कमांड को, जो हाइफन बी का मतलब है जब भी हम स्कैन करेंगे तो वो साथ के साथ ही रिजल्ट शो करता रहेगा स्क्रीन पर। तो इसमें 3 लेवल होते हैं। हाइफन बी से हम सिंगल लेवल पे, हाइफन बी से जो है हम सिंगल लेवल पे करवाते हैं, फिर हाइफन डबल बी से मोर डिटेल शो करता है, और उसके बाद आ जाता है हमारा मैक्सिमम लेवल, जो हाइफन ट्रिपल टाइम्स वी होता है, जो मैक्सिमम वर्बोसिटी के लिए यूज होता है। तो ये क्या होता है, लाइव मॉनिटरिंग के लिए यूजफुल है ये वाली कमांड। इस कमांड की मदद से, वर्बोसिटी की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आपको जैसे ही रिजल्ट साथ में शो होते रहेंगे तो आप उसके साथ में आप पोर्ट पे इनरेशन वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपका काफी टाइम बच जाता है उस केस में। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड की ओर, जो कि हाइफन डी। सिंटैक्स पढ़ लेते हैं, 192.168.1 हाइफन डी जो करता है डीबगिंग मोड ऑन करता है। ये इंटरनल वर्किंग शो कर देगा, जो भी इंटरनल वर्किंग होगी आपके सर्विसेज में। और इसका भी लेवल आता है हाइफन डी, 2 बार डालेंगे तो थोड़ा और मोर इन्फॉर्मेशन देगा। फिर उसके बाद आ जाता है हाइफन डी, यानी ट्रिपल टाइम डालेंगे तो ये और डीपर डीबगिंग करेगा। मोस्टली एडवांस ट्रबल शूटिंग के लिए यूज होती है ये वाली कमांड। तो इसके बाद बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड की, जो कि हाइफन रीजन। इसका सिंटैक्स पढ़ लेते हैं एक बार, एनमैप 192.168.1.1 हाइफन रीजन। इसको रीजन को एक्सप्लेन कर लेते हैं जरा। रीजन फ्लैग बेसिकली बताता है पोर्ट ओपन है या क्लोज, और क्यों ओपन है या क्यों क्लोज है। तो एग्जांपल के लिए बात करें तो अगर ओपन पोर्ट है तो अपने टारगेट मशीन से जो आएगा सिन और एक्नॉलेज का पैकेट आता है, और अगर पोर्ट क्लोज है तो आरएसटी का रीसेट का पैकेट आता है। तो उससे हमें पता चल जाता है पोर्ट ओपन है या क्लोज। ये नेटवर्किंग स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि इससे आप फ्लैग्स के बारे में पता लगाते हैं, जो भी एचटीटीपी के फ्लैग्स होते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड की ओर, जो कि हाइफन ओपन। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, एनमैप 192.168.1.1 हाइफन ओपन। तो इस कमांड का काम क्या है, ये सिर्फ ओपन पोर्ट ही शो करेगा, ये आपको क्लीन आउटपुट देगा बिना फालतू की कोई इन्फॉर्मेशन के। इसमें सिर्फ ओपन पोर्ट ही शो करेंगे, और ये प्रोफेशनल रिपोर्टिंग के लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है ये वाली कमांड। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी हाइफन पैकेट हाइफन ट्रेस की, जिसका सिंटैक्स है कुछ एनमैप 192.168.1 हाइफन कैपिटल T4 टाइमिंग के लिए डाला है हमने, ये फास्ट स्कैन के लिए यूज होता है। फिर हाइफन पैकेट ट्रेस। अब थोड़ा सा कमांड को जो है एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। हर पैकेट जो सेंड और रिसीव हो रहा है सब शो करेगा। यूजफुल है
डीप ट्रबल शूटिंग के लिए और फायरवॉल जो बिहेवियर है उसको एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए कि किस तरह से फायरवॉल जो है वर्क कर रहा है नेटवर्क में। उसके बाद एक कमांड और आ जाती है जो है nmap-if लिस्ट। ये क्या करता है, एडेप्टर आपका नेटवर्क एडेप्टर या इंटरफेस शो करता है, जस्ट लाइक अदर कमांड जो है ipconfig, ifconfig। विंडोज़ में है ipconfig और लिनक्स में ifconfig से यूज़ होती है। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर, जो कि है -resume। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, nmap-resume और रिजल्ट फाइल का नाम डाला है जो भी हमने। अब एक्सप्लेनेशन की बात कर ले तो ये अगर स्कैन आपका जैसे नेटवर्क की वजह से या किसी वजह से बीच में रुक गया या स्टॉप हो गया है, तो उसी पॉइंट से रिज्यूम कर सकते हो आप ये वाली कमांड का यूज़ करके। ह्यूज स्कैन में काफ़ी लाइफ सेवर ऑप्शन बन जाता है, जैसे आपको 2-2 3-3 दिन के लिए स्कैन लगाया पूरे नेटवर्क को, उस केस में काफ़ी यूज़फुल बन जाता है अगर बीच में आपका स्कैन स्टॉप हो गया है तो। अब चलते हैं अपने सीधा काली स्क्रीन पर, एक एक करके सारी कमांडें यूज़ करके देख लेते हैं जो भी हम यूज़ कर सकते होंगे अपने लैब एनवायरनमेंट में। तो चलते हैं सीधा काली स्क्रीन पर। हम आ गए अपनी काली स्क्रीन पर और करते हैं आउटपुट सेव का सारा प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं डेस्कटॉप पे nmap से, जहाँ पे हम अपना स्कैन सेव करेंगे। सीडी करेंगे, इसी के अंदर हम सारा अपना जो भी स्कैन आउटपुट्स होंगे यहाँ पे सेव करेंगे। तो हमारी सबसे पहली कमांड आउटपुट सेव के लिए nmap, और हम अपने टारगेट मशीन की आईपी डालेंगे। उसके बाद -o नॉर्मल सेव करें स्कैन, और इसका नाम हम नॉर्मली दे देते हैं, normal.txt। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, स्कैन कंप्लीट हो गया। एक बार हम एलएस कर लेते हैं हमारी फाइल बनी है कि नहीं, और फाइल बन गया। और इसकी हम बात करें स्कैन की, तो ये बिल्कुल सेम एज इट इज शो करेगा जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसा nmap में शो होता है। तो एक बार देख लेते हैं इसे कैट करके, कैट नॉर्मल। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसा रिजल्ट nmap ने शो किया था एज इट इज सेम बिल्कुल वैसा ही शो कर रहा है नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में भी आउटपुट सेव करने पे। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर, जो कि हमारी XML फॉर्मेट में। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार, फटाफट करते हैं सारे प्रैक्टिकल टैक्स करेंगे और scan.xml नाम देते हैं इसको, जैसे कि हमारी पीपीटी में दे रहा है। ओके, स्कैन डन, एलएस करते हैं, कैट करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही किसी XML फाइल में जैसा डेटा होता है एज इट इज वैसे ही शो कर रहा है सारा सारा स्कैन। इसको आप तो आप देख सकते हैं, आप XML में डेटा सारा शो कर रहा है, तो आप इसको ऑटोमेशन टूल्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। इसका सारा स्कैन जो भी इसके पोर्ट्स वगैरह ओपन हुए, सर्विसेज वगैरह हैं जो भी, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। और सॉफ्टवेयर में जो भी आपको रिपोर्टिंग करनी है, अपडेट करनी है, इसके थ्रू कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर, जो कि हमारी क्लीन कर लेते हैं स्क्रीन को ग्रैपेबल फॉर्मेट में। एक बार ग्रैपेबल फॉर्मेट भी देख लेते हैं। जी, और ग्रैप करेंगे, txt में ही सेव करते हैं इसका एक्सटेंशन, कोई बात नहीं, एलएस करते हैं। ओके, हमारी ग्रैप नाम से फाइल बन गया, हम इसको कैट करके देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रैपेबल फॉर्मेट में डेटा शो हुआ है। तो इससे हम इजीली इसको ग्रैप करके देख लेते हैं एक बार। ग्रैप, यहाँ पे हम ओपन लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी ओपन तो उसके साथ पोर्ट नंबर, टीसीपी और कौन सी सर्विस है, टेलनेट, ये सारा शो कर रहा है। तो ये इसलिए हेल्पफुल हो जाता है, इजीली आप ग्रैप टूल की हेल्प से आप डेटा शॉर्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं और उसकी एंट्री कर सकते हैं। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर, जो कि है हमारी ऑल फॉर्मेट में सेव करने के लिए। पहले क्लीन कर लेते हैं स्क्रीन को, ठीक है। -OA ऑल, इसका कुछ एक्सटेंशन डालेंगे, ऑल स्कैन करते हैं इसका और एंटर प्रेस करेंगे, एलएस करके देखते हैं। देखो ऑल नाम से आप 3 फाइल बनी है, एक GNmap और nmap और साथ के साथ XML। एक एक करके सब कुछ कैट कर लेते हैं। ऑल scan.gmap, gmap में आप देख सकते हैं ग्रैपेबल फॉर्मेट में डेटा स्टोर है। उसके बाद आ जाती है हमारी nmap में जैसा कि रिजल्ट शो करता है nmap में बिल्कुल एज इट इज वैसा ही शो कर रहा है। और उसके बाद आता है हमारा XML आपको दिखाई दिया है, फिर भी दिखा देते हैं एक बार। XML में XML फॉर्मेट की तरह डेटा शो कर रहा है। और इसका एक और फॉर्मेट होता है, वो मैं आपको nmap हेल्प से दिखाता हूँ और फिर उसका बताऊँगा जो स्क्रिप्टेड यूज़ करते हैं। -h ग्रैप करके दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे काम करता है स्क्रिप्ट आउटपुट। यहाँ पे देखते हैं कौन सा, पूरे देखना पड़ेगा, कोई नहीं, हेल्प कर लेते हैं नहीं होगा तो। और हम चल जाते हैं ऊपर थोड़ा, आउटपुट से यहाँ पे आप देख सकते हैं OS, स्क्रिप्टेड के लिए OS यूज़ होता है। तो लेट्स सी स्क्रिप्टेड में कैसा जो भी है डेटा वन बस। अब आपको दिखाते हैं हम स्क्रिप्टेड में कैसे स्कैन सेव होता है। तो किडी लिख देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, एलएस। तो यहाँ पे आ गया है किडी नाम से, कैट करेंगे किडी, एंटर प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एस को था थोड़ा सा डॉलर साइन में चेंज कर दिया है, ओ को 0 से डिनोट कर दिया है। बस इसी प्रकार थोड़ा सा कूल टेक्स्ट में लिख देते हैं। बाकी आप इजीली कैसे फिल कर सकते हैं, जस्ट फॉर फन होता है ये, बट ये प्रोफेशनल नहीं होता। अगर आप किसी कंपनी में रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उस केस में आप ऐसे तो स्कैन कभी मत डालना, जस्ट फॉर द फन पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एक बार अब हमारी नेक्स्ट कमांड कौन सी है एक बार देख लेते हैं, अपनी फाइल में देख लेते हैं। ओके, हमारी नेक्स्ट कमांड है -OG हाइफन। चलो इसका यूज़ करके देखते हैं जरा, nmap -OG हाइफन। एक बार देखिए, एंटर प्रेस करते हैं, क्या कर रही है कमांड। ओके, एलएस। ओके, तो बेसिकली ये कमांड क्या कर रही है, सेव नहीं करी फाइल को ग्रैपेबल फॉर्मेट में यहाँ पे शो करके दे रही है। इसकी मदद से हम कर क्या सकते हैं वैसे, ग्रैप ओपन, लेट्स सी। ओके, सो आप इसकी मदद से कुछ इस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं अपने जो भी आपकी कमांड है, और
आप उसे विजिबल बना सकते हैं इसकी हेल्प से। इसमें ग्रैप में काफ़ी सारी कमांड्स ऐड करके आप शॉर्ट कर सकते हैं, अपने पोर्ट को स्पेसिफाई कर सकते हैं, या इसके स्लैश काट के सिर्फ पोर्ट आईपी और साथ के साथ इसकी सर्विस या वर्जन जो भी है वो देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर, जो कि है हाइफन हाइफन अपेंड, जो कि हमारे आउटपुट में अपेंड करेगी प्रीवियस फाइल में डेटा को अपेंड करेगी। तो हम स्कैन करते हैं, हाइफन नॉर्मल वाले में करते हैं और फाइल देते हैं यही हाइफन हाइफन अपेंड करेंगे आउटपुट। अब हमने जो नॉर्मल स्कैन किया था, अब हम इसमें क्या करेंगे, एसवी डाल देते हैं ताकि हमें सर्विस वर्जन भी डिटेक्ट करे, तो हम इजीली गैस कर पाए हमारा सेकंड जो भी हमारा स्कैन है। हमने नॉर्मल डॉट टीएक्सटी में सेव किया आउटपुट, लेट्स सी, वेट करते हैं थोड़ा सा, सर्विस वर्जन भी हमने स्कैन इसमें मारा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शो हो गया सर्विस वर्जन, और क्लियर करके हम टैप करके देखते हैं कि हमारे दोनों के दोनों इसमें स्कैन सेव हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा ऊपर वाला जाता है स्कैन 1, ओके यहाँ से, और उसके बाद हमने दूसरा स्कैन किया था, तो यहाँ पे दूसरा सर्विस वर्जन के साथ शो कर रहा है। अगर हम ये ना लिखते और अपेंड आउटपुट नहीं लिखते हैं और सीधा स्कैन चला देते हैं, तो क्या करता है वो, पुराना वाला जो भी स्कैन होगा उसे रिप्लेस करके सिर्फ सिंगल स्कैन ही रख देगा, जो भी हमने नया लेटेस्ट में स्कैन किया है। तो इसका आपको खासकर ध्यान रखना है जब भी आप स्कैन करते हो। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर, जो कि है सिंपल कमांड है वर्बोसिटी। वर्बोसिटी क्या होती है, स्कैन के साथ ही साथ शो करती है। मैं आपको एक बार फिर भी इसमें हम सेव नहीं करेंगे, सिर्फ हाइफन बी कर देंगे, हाइफन डबल बी करते हैं। ओके, तो ये कमांड क्या करती है, साथ के साथ ही स्कैन के साथ ही आपको रिजल्ट शो करती रहेगी। जैसे यहाँ पे भी ओपन पोर्ट ओपन सिर्फ पोर्ट ओपन शो हो रहे हैं क्योंकि ये फास्ट हुआ। उसके बाद जब इसकी सर्विस डिटेक्शन करेगी तो सर्विस के साथ नीचे रिजल्ट में शो कर देगी पूरी इन्फॉर्मेशन। देख सकते हैं आप यहाँ पे सारी स्कैन के साथ सर्विस वर्जन भी शो कर दिया है। अब इसको लेवल 1, इसको लेवल हम बढ़ा सकते हैं 3 तक। उसके बाद आ जाता है डीबगिंग के लिए, इसको भी कर लेते हैं, ये किस प्रकार वर्क करता है डी। तो आप देख सकते हैं ये डीबग करता है सारी इन्फॉर्मेशन को, आपकी किस सर्विस स्कैन प्रॉब्लम, तो इस प्रकार से डीबग करता है। डीबगिंग का भी हम नहीं करेंगे, आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में अगर डीबगिंग का आता है तो उस केस में हम रिजॉल्व करेंगे डीबगिंग किस प्रकार से करते हैं। अभी सिर्फ हमें एनमैप पे फोकस रखना है, धीरे धीरे हम एडवांस की ओर बढ़ेंगे जब हम सारी इन्फॉर्मेशन किस तरह से उसको फाइनलाइज करते हैं और किस तरह से शॉर्ट करते हैं कोई भी वल्नरेबिलिटी को उस केस में। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर, जो कि है हमारी डीबगिंग हमारी हो गया। अब रीजन की बात कर लेते हैं, हाइफन हाइफन रीजन या सिंपल रीजन। ओके, तो चला के देख लेते हैं हम जरा हाइफन रीजन। हमने वर्बोसिटी देख लिया तो हम साथ के साथ वर्बोसिटी चलाते रहेंगे। वेट करते हैं स्कैन खत्म होने का। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा स्कैन खत्म हो गया। आप देख लेते हैं रीजन में क्या शो कर रहा है। रीजन में शो कर रहा है सिन और एक्ट, इसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि पोर्ट ओपन है। सिन एक्ट भेज रहा है पैकेट, अगर सिन एक्ट नहीं भेजेगा तो क्लोज आरएसटी भेजेगा, वहाँ पे लिख के आ जाएगा आरएसटी। अभी फिलहाल के लिए कोई पोर्ट क्लोज नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता। ओके ओके, मेरा गेटवे था ना, उसका पोर्ट 1 और 2 पे क्लोज आता है ना। अगर वर्क हुआ तो डेफिनेटली यहाँ पे शो हो जाएगा रीजन है। इसमें भी नहीं है, एक और है लेकिन आता तो है। आईपी मेरे ध्यान से उतर गई अपने। नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे रीजन की हेल्प से हम देख पाते हैं कि पोर्ट कौन सा ओपन है, किस वजह से ओपन है या क्लोज। अगर ओपन है तो सिन और आरएसटी पैकेट, सिन और एक्ट पैकेट जा रहा है, उस पर कंफर्मेशन आ रहा है वहाँ से, और अगर क्लोज है तो वहाँ से आरएसटी पैकेट आएगा, रीसेट पैकेट। तो यह है रीजन कमांड का, यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजन फ्लैग का यूज केस। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर, जो कि है हाइफन हाइफन ओपन। सी करते हैं। अब इसका क्या मतलब है आपको देखेंगे और एनालाइज करके बताएंगे मुझे क्या क्या इसका मतलब आ रहा है। ये क्या है, कुछ तो गलत है, इनकरेक्ट। आई थिंक सिंगल रहेगा। ओके, तो सिंगल ही रहेगा इसमें भी हाइफन, लेकिन कुछ तो अलग शो कर रहा है। ओह मैं तो कहूँ हमारी आईपी गलत जा रही है। हमारी आईपी है ये, एक बार क्लीन करके कमांड चलाते हैं, कुछ डिफरेंस क्या शो कर रहा है। ओके, तो थोड़ा सा क्लियर वे में रिजल्ट शो कर रहा है, बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए फ्लैग। कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि ओपन जो फ्लैग है वो किस लिए यूज होता है। तो अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड की ओर, जो कि है हमारी हाइफन हाइफन पैकेट ट्रेस। एंटर मारेंगे। ओके, तो ये पैकेट भी ट्रेस किया है इसने, कहाँ से रिसीव और पैकेट सेंड और रिसीव कैसे हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी है इधर से रिसीव हुआ है, क्या नाम है, हमारी टारगेट मशीन से हमें रिसीव हुआ है, कौन से हमारी मशीन पे, अटैकर की मशीन है जो 129। और पोर्ट नंबर भी आप देख सकते हैं, उसका पोर्ट नंबर 50,000 से सेंड हुआ है और रिसीव हुआ है मेरा 42435 पे। तो ऐसे कुछ ये शो कर रहा है कि कैसे पैकेट ट्रेस करके और हमें शो कर रहा है रिजल्ट। दैट्स इट। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर, जो कि हमारी IF लिस्ट। चला के जरूर देख लेते हैं, हमने वादा किया था जो भी कमांड दूंगा उसका प्रैक्टिकल करके जरूर देखेंगे, तो इसलिए चला के जरूर देख लेते हैं। और कुछ मिस्टेक हो गई लगता है कमांड में, हाइफन हाइफन। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सारे एड्रेसेस इंटरफेसेस शो कर रहे हैं, और उस पर लिखी आईपी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम अटैकर की मशीन की आईपी है जो 129 है। तो ऐसे ही आपका लूप बैक एड्रेस हो गया। लूप बैक एड्रेस बेसिकली टेस्टिंग के लिए यूज होता है, जो भी हम अपने नेटवर्क को टेस्ट करने के लिए, अपने लैन को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। ये नेटवर्किंग में ज़्यादा करके यूज होता है। उसके बाद हमारी एक और है जो आईपी हमें दे रखी है, ये IPv6 वर्जन की आईपी है। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड की ओर, जो कि है रिज्यूम। अगर हमारा स्कैन कहीं पे रुक जाता है किसी वजह से, तो हम उसे कंटिन्यू कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं और nmap sv
हाइफन हाइफन ओ भी कर लेते हैं और हम अपने नेटवर्क को स्कैन करेंगे। फाइल का नाम रखते हैं इसका डॉट एन मैप, प्रेस करेंगे। थोड़ा सा चलने देंगे स्कैन को, वो सिलेक्शन कर रहा है, ठीक है। पोर्ट स्कैन कर रहा है अपने काली काली ऑपरेटिंग सिस्टम का कर रहा है, पहले खुद के एलपी की कर रहा है। ओके, यहाँ पे इसको एक बार इंटरप्ट करते हैं कंट्रोल सी से। जैसे कि हमने इंटरप्ट कर दिया, एक बार कैच करके देखते हैं कितना। ओके, तो हमारा स्कैन अभी तक यहाँ तक हुआ है कंप्लीट। आप देख सकते हैं नेटवर्क डिस्टेंस 1 हॉप दूर है जो हमारा आईपी था। ओके, ये सिर्फ 1 हॉप दूर बता रहा है हर नेटवर्क को। तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं एक बार उससे, एड मैप हाइफन हाइफन रिज्यूम। तो देख सकते हैं आप जैसे कि हमारा स्कैन कंप्लीट हो गया। तो एक बार कैच करके देखते हैं। ओके, तो हमारा स्कैन कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें अप एंड हमने जब रिज्यूम कमांड चलाई लेकिन उसमें अपने आप ऑटोमेटिक अप एंड ऐड होकर चली कमांड, बाकी सारी कमांड जो थी सेम थी। आप यहाँ देख सकते हैं बस इसमें अप एंड हुआ है जो ऑटोमेटिकली हमारे रिज्यूम ऑप्शन ने लिया है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कमांड, एक बार स्लाइड में देख लेना चाहिए हमें। ओके हाइफन वी रीजन ओपन पैकेट। ओके, तो हमारे यहाँ पे हमारी आउटपुट की सारी कमांड, आउटपुट सेव की सारी कमांड खत्म हो चुकी है। एक एडवांस कमांड मैं आपको बता देता हूँ जो आप उस केस में यूज़ कर सकते हैं, जब आप जो काफ़ी यूज़फुल कमांड हो जाती है जब आप किसी कंपनी का नेटवर्क स्कैन कर रहे हो। उस केस में मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ और यह है कुछ कमांड वो एन मैप एस स्टिल स्कैन कर रहे हैं। उसके बाद हम एसवी वर्जन के लिए डाल रहे हैं, हाइफन ओ डाल रहे हैं, हाइफन T4 डाल रहे हैं, टाइमिंग के लिए हाइफन हाइफन ओपन ओ ए ऑल पे सेव हो रहा है फुल स्कैन, और अपने टारगेट मशीन की आईपी, हमारे केस में हमारे मेटास्प्लाइटेबल की मशीन की आईपी ये है। फुल स्कैन नाम से हम सेव कर रहे हैं, एंटर मारते हैं और वेट करते हैं। थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें काफ़ी और भी चीज़ें डिटेक्ट हो रही है, जैसे कि सर्विस वर्जन हो गया और ओएस वर्जन डिटेक्शन हो गया। तो जैसे ये कंप्लीट होता है कंटिन्यू। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया, एलएस करेंगे। एलएस करने की जरूरत नहीं, वैसे ये सिर्फ जस्ट फॉर आपको एक इंपॉर्टेंट कमांड के रूप में मैंने बताया है। ये वाली कमांड आप यूजुअली जब भी आप स्कैन करें तो उस केस में यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। प्रोफेशनल जब यूज़ करते हैं तो उनके जब भी कंपनीज में यूज़ करते हैं तो ऐसी कुछ कमांड के उनके वो बने होते हैं, तो किस तरह का स्कैन होने चाहिए, डिटेल्स चाहिए, तो उन्होंने यूजफुल कमांड्स अपनी लिखी होती है, तो उसी कमांड्स को यूज़ करते हैं मोस्टली टाइम। तो यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं हम अपने आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप हैकिंग कीप लर्निंग इथिकली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जैसे कि आप जानते हैं कि बिगनर होता है वो स्कैन का स्क्रीनशॉट लेता है, लेकिन जो प्रोफेशनल होता है वो क्या करता है, आउटपुट को सेव करता है ताकि उसको बाद और उसको एनालाइज करता है और रिज्यूम भी करता है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि एनमैप चलाना स्किल नहीं है, एनमैप आउटपुट एनालाइज करना स्किल है। अगर आपको लगता है आउटपुट मैनेज करना सीख गए हैं तो आप बिगनर से प्रोफेशनल लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं या एंटर कर चुके हैं। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कीप लर्निंग कीप हैकिंग इथिकली। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो भी हमारा टॉपिक होगा। तब तक के लिए थैंक यू।